के साथ इनको सबको कांग्रेस वाले करा दी। चौधरी ऋषिपाल बालियान जी, उपाध्यक्ष किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, पूर्व प्रत्याशी मंगरौल विधानसभा क्षेत्र 2। हमारे बीच में हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी भी उपस्थित है। हमारे बीच में हम सबके चहेते श्री सचिन पायलट जी महंगाई के बारे में इस विस्तृत प्रेस वार्ता को संबोधित करें। देखिए, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग आर्थिक और भौगोलिक समीकरण है और क्योंकि यहाँ पर हमें लगता है कि विशेष पैकेज देने की ज़रूरत है, लेकिन चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे पंजाब हो, हर जगह हमने गरीब तबके को, मध्यम वर्ग को राहत देने का काम किया है। यू कांट कंपेयर कि गुजरात में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, हिमाचल में। उत्तराखंड के लोगों के लिए हमने ये सोच बनाया है कि बाकी काम बाद में करेंगे, इसको प्रायोरिटी पर लेंगे। राजस्थान में हम बाकी चीज प्रायोरिटी पे कर रहे हैं, चाहे ऋण माफी की बात हो, किसानों की मदद करने की बात हो, इस तरह का। बोलो, सवाल एक ही है, क्या विधायकों की राय कांग्रेस में चुनाव के बाद मायने रखती है? हर बार ही ऐसा होता है कि विधायकों की राय, सुन लीजिए, ज़्यादा सवाल पूछ लिया मैंने। विधायक जीतने के बाद चर्चा करते हैं, ऑब्जर्वर्स आते हैं और हर एक विधायक से चर्चा करने के बाद पार्टी का नेतृत्व और विधायकों की जो मंशा होती है उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। और उत्तराखंड में भी ठीक इसी प्रकार से काम होगा। आदरणीय श्री सचिन पायलट जी आ रहे हैं। मैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से धन्यवाद। आपने बिल्कुल अच्छी बात बोली है। केंद्र सरकार अपना हिस्सा जो होता है एक्साइज और वैट में, उसको लगातार बढ़ा रही है और राज्य सरकारों को जो हिस्सा मिलना चाहिए सेस के माध्यम से, एक्साइज वैट के माध्यम से, उसमें कमी आती जा रही है। तो उपभोक्ता तो पैसे दे रहा है 100 रुपए, ये सोच के कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार बांट रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का शेयर लगातार कम करते चले जा रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपए कमा चुकी है केंद्र सरकार 7 साल में। तो हम लोग क्योंकि साधन सीमित होते हैं, मुझे लगता है कि हर संभव राहत देने का काम सरकार करने वाली सरकार हमारी बनेगी उत्तराखंड में। लेकिन हमने बहुत बड़ी घोषणा करी है कि हम 500 रुपए से ज्यादा गैस का सिलेंडर नहीं होने देंगे, क्योंकि ये इलाका पहाड़ी है, दुर्गम क्षेत्र है, बहुत दिक्कत लोगों को होती है। और लॉकडाउन के समय जो दुकान, रेस्टोरेंट, होटल बंद हुए तो उत्तराखंड के लाखों ऐसे लोग हैं जो देश भर में काम करते हैं, उन सबको बेरोजगारी हुई, उनके पेट पर लात पड़ी है। हम हर आर्थिक मदद गरीब तबके को, मध्यम वर्ग को देना चाहते हैं और आप जब मैनिफेस्टो हमारा पढ़ेंगे उसमें सब स्पष्ट आ जाएगा। जब हमारी पार्टी किसी बात की घोषणा कर रही है तो ऐसा नहीं है कि हमने सरकार पहले नहीं चलाई है उत्तराखंड या केंद्र के अंदर, तो कुछ अनुभव तो संगठन को भी है। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम लोगों ने जो बात रखी है, लिखित में रखी है, हम पूरा करेंगे इस बात को। हम तो लिखित में कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो साथ सत्ता में है उनसे पूछना चाहिए ना कि खाते में 15 लाख रुपए कब आएंगे, 2 करोड़ रोजगार कब मिलेंगे। आपने कहा कि बड़े लीडर है, उसका हम आप सबके सामने अनावरण करना चाहते हैं। बड़े बड़े जो यूथ आइकन माने जाते थे, आरपीएन सिंह हुए, सिंधिया जी हुए, और आपके बारे में भी कहा जाता था कि यू आर अबाउट टू चेंज साइड्स। तो ऐसा है, लीडरशिप में क्या कमी आ रही है कि कोई क्या अफवाह फैलाता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा कोई राज्य नहीं है और राज्य में ऐसा कोई दल नहीं है जहां चुनाव से पहले लोग पार्टियां बदलते छोड़ते नहीं हैं। मैंने शुरू में इसलिए कहा था क्योंकि हर एक व्यक्ति उस बात पर केंद्रित करता है कि कांग्रेस के एक नेता ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन जो इतनी बहुमत की सरकार केंद्र राज्य में है, जो इतने घमंड में है कि हम दोबारा चुनाव जीतेंगे, उनके सिटिंग 12 विधायक छोड़ते हैं, सिटिंग कैबिनेट मंत्री छोड़ते हैं, ये सोचने वाली बात है। और जो व्यक्ति, ये व्यक्ति का निर्णय है, व्यक्तिगत कौन से दल में आपको जाना है, और जनता तय करेगी कि निर्णय सही था गलत था। इसलिए तो बहुत बड़ी बात नहीं, चुनाव से पहले बहुत से लोग आते हैं चले जाते हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं।
दीपिका मैम एंड काशी बोलो। आपकी भी डील बीजेपी से हो गई थी पहले, सूत्रों से खबर आ रही है। आपके सूत्र फेल है सारे। मदद करेंगे। धन्यवाद। आनंद बरोबर। कल्याण जी हार्दिक स्वागत। कौन कौन है? हमारे बीच में राजस्थान के देखिए, आप जानते हैं पेट्रोल डीजल आयात होता है बाहर से, लेकिन हर स्टेट गवर्नमेंट जितना साधन है उतना हम कोशिश करते करने की। और उत्तराखंड में मैं फिर कह रहा हूँ, एक हिली स्टेट है, स्मॉल स्टेट है, यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। तो कंपेयर करना शायद गलत होगा, लेकिन आप समझिएगा जो सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, वहाँ तो कर नहीं रहे, हम कम से कम जिगरा तो दिखा रहे करने का और कमिटमेंट कर रहे हैं करने का। तो उत्तराखंड के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। धन्यवाद। हम लोग कर पाएंगे, करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से, लेकिन पहली बार कृषि उपकरण के ऊपर जीएसटी लगाया है, आज से पहले नहीं था। तो ये केंद्र सरकार पे दबाव हम बना रहे लगातार पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन ये बात सच है कि देश के अन्नदाता के लिए जितना हो सके वो कम है। हमारी सरकार बनने के बाद कृषि करने वाले कृषक समाज के तमाम किसान भाइयों की मदद करने का पूरा काम हमारी सरकार करेगी।